मनीषा, सबसे पहले ख़्याल ये आता है कि भारत महिला रिपोर्टर्स के लिए कैसी जगह है? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इसका जवाब ये हो सकता है कि भारत महिला रिपोर्टर्स के लिए कैसा है। महिलाएं अलग अलग तरह की रिपोर्टिंग करती हैं। एंकर भी हैं, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं और नहीं, एंकर तो गुड़िया, हाँ, सजी मैं हुई वही गुड़िया कह है, रही हूँ। उनकी बात नहीं है। एंकर्स को तो मतलब कि हम लोग बिल्कुल अपने उससे अलग ही मानते हैं। एंड जो पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं या टीवी में हैं या बहुत बड़े क्रू के साथ चलती हैं, उनका भी बिल्कुल अलग ही वो है। वो उस तरह की ग्राउंड कनेक्टिविटी या ग्राउंड एक्सपीरियंस, वो भी उस तरह के मैं बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि होते हैं। हम लोगों का काम एकदम अलग तरह से होता है। हम लोग सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करते हैं, अकेले ही होते हैं। हर चीज़ से अकेले उलझना, उसको सुलझाना, कई बार क्विक डिसीज़न लेना। कई बार ऐसा लगता है कि ये क्विक डिसीज़न अगर नहीं लिया तो फ़ौरन कोई गलत हादसा या गलत बात हो सकती है। तो वो एक कई बार सेफ्टी इश्यूज़ होते भी हैं, कई बार नहीं भी होते हैं। उस पे डिपेंड ये करता है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। एंड मुझे सबसे ज़्यादा ये भी लगता है कि आप कॉन्फिडेंट कितने हैं, कॉन्फिडेंस कितना है आप में, मरने का खौफ कितना है या बेखौफ कितने हैं। और जो भी इस तरह के हादसे सामने आ जाते हैं उनको आप लेते कैसे हैं, क्या आपका उस समय दिमाग कैसे काम करता है आपका। यानी कि जर्नलिस्ट और आपके अंदर का इंसान और फिर आपके अंदर की महिला, इन सब को आपको हैंडल करना पड़ता है उस समय। आपको एज ए जर्नलिस्ट उस समय सिचुएशन को हैंडल करना है, आपको एज एन वेमेन उस समय अपने आप को उस सिचुएशन को हैंडल करना है, आपको उस समय जो कंटेंट चाहिए आपको उस सब चीज़ों को भी आपको देखना है। कई बार बहुत ही ख़राब स्थितियाँ हो जाती हैं। आपने है ना? कहा कि बहुत से बड़े जर्नलिस्ट, स्टार जर्नलिस्ट जो क्रू के साथ चलते हैं। मुझे एक बार एनडीटीवी इंडिया के एक सीनियर रिपोर्टर और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि अगर कंपनी मुझे एक दिन वो क्रू और वो सुविधाएं दे दे रिपोर्टिंग की जो बरखा को दी जाती हैं, तो मैं बताऊंगा रिपोर्टिंग क्या होती है। ये बात मुझे याद आ गई और ये कम से कम 7-8 साल पुरानी बात है या और ज़्यादा पुरानी बात है, जब उन्होंने ये बात कही थी कि हम जो ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं अकेले जा कर के एक कैमरामैन के साथ, क्योंकि तब ये मोबाइल का ज़माना नहीं आया था, वो कैमरामैन एक होता था और लाल माइक उनके हाथ में होता था, तो उन्होंने ये बात कही थी। मुझे ये बात ख्याल आ गई। तो ये जो एक स्टेचर है विद इन जर्नलिज्म ऑल्सो, कि अगर कोई बड़ा नाम है तो वो दूसरी तरह से उसको सुविधाएं हैं कंपनी की तरफ से, और फिर उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। लेकिन आप जैसे जर्नलिस्ट जो वन मैन आर्मी हैं और जाते हैं और ख़ामोशी से जा कर के भीड़ में गुम हो जाते हैं और ज़्यादा सच्चे दृश्य आपके सामने आते हैं। बिल्कुल आते हैं, क्योंकि हम लोग उस तरह से बहुत उस तरह का चेहरा नहीं है कि कोई बहुत पहचान ले हमको, है ना। ये भी होता है। और बहुत हमारे साथ कोई लाव लश्कर नहीं होता है। और अब तो मोजो किट है तो मोबाइल से शूट करते हैं। क्राइम रिपोर्टिंग की है आपने? क्राइम रिपोर्टिंग एज एन स्पेसिफिकली बीट तो नहीं की है, लेकिन हाँ बीच बीच में एपिसोड्स आते रहते हैं क्राइम के, काफ़ी आए। कई बार कोई ऐसा बड़ा हादसा हो गया, कई बार कोई ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो गया, कई बार कहीं पर कोई इस तरह की वारदात हो गई, कोई बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, कोई मर्डर हो गया। इस तरह से अलग अलग उसमें किया है। और कंट्रोल रूम, पुलिस कंट्रोल रूम? मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो मेरा रिपोर्टिंग का जो बैकग्राउंड रहा है वो स्पेसिफिक किसी बीट का नहीं रहा है। मैं हमेशा से स्पेशल रिपोर्टिंग में रही हूँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में रही हूँ, स्पेशल पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में रही हूँ। तो जो भी रहा है मैंने अपने अपने काम को हमेशा उस तरह से चुना है कि एक बीट में बनने की बजाय जहाँ पर भी इस तरह की टीम फॉर्म होती है जो कि स्पेशल रिपोर्टिंग रहती है। और स्पेशल रिपोर्टिंग में आपकी कोई बीट नहीं होती है। जिस भी तरह की जो भी ज़रूरत है, जिस भी हादसे को कवर करना है, कहीं दंगे हो गए हैं उसको दंगे को एक बड़े पर्सपेक्टिव में कवर करना है, कहीं कोई मर्डर हो गया उसको बड़े पर्सपेक्टिव में कवर करना है, कहीं कोई पॉलिटिकल घटना हो गई है, कहीं पानी का इशू हो गया है, अलग अलग तरह के, यानी कि बहुत वैरायटी का काम रहा है।